हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के ऊपर। आज के वीडियो में हम जानेंगे ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्यों होता है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किस क्षेत्र में होता है और क्यों होता है। साथ ही जानेंगे एक्टिव वोल्केनो क्या है, डोरमेंट वोल्केनो क्या है, डेड वोल्केनो क्या है, और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी वोल्केनो जो विश्व प्रख्यात है और अलास्का की शहर हजारों धुआं के नाम से जाना जाता है, उसके पीछे की सच्चाई जानेंगे। तो चलिए इसी सब के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी की अंदर की मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसे ही ज्वालामुखी कहा जाता है। मैग्मा अर्ध तरल पदार्थ होता है, यानी कि ना तो ठोस और ना ही द्रव, ये दोनों के बीच के होता है। और इसका तापमान बहुत ज़्यादा, जैसे कि प्लाज्मा, इसका तापमान लगभग 2000 फ़ारेनहाइट होता है। समझिए हमारे शरीर का टेम्परेचर बस 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और इसका 2000 फ़ारेनहाइट कितना होता है, आप 20 गुना लगभग समझ लीजिए। चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि ज्वालामुखी होता क्यों है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि भूकंप के ऊपर वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे अभिसरण और अवसरण। अभिसरण क्या है और अवसरण क्या है। अभिसरण और अवसरण में आपको हम बताए थे, जब अभिसरण पृथ्वी प्लेटों से मिलकर बना होता है और प्लेट, अभिसरण में प्लेट एक दूसरे से टकराता है तो पहाड़ का निर्माण होता है, और अवसरण में प्लेट एक दूसरे से दूर हटते हैं तो उसमें ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अवसरण के कारण अगर प्लेटों में ज़रूरत से अधिक खिंचाव होता है तो खिंचाव के कारण पृथ्वी का क्रस्ट यानी ऊपरी भाग फट जाता है, और फटने के कारण अंदर जो मेंटल में मैग्मा का निर्माण होता था वो मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी सतह पे चले आता है, और पृथ्वी के ऊपरी सतह पे आके मैग्मा चारों ओर बिखरने लगता है। ज्वालामुखी जिस मार्ग यानी जिस रास्ता से होते हुए पृथ्वी के ऊपरी भाग में आता है उसे ज्वालामुखी मार्ग कहा जाता है। और ज्वालामुखी मार्ग की चौड़ाई बढ़ जाता है, उसे क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर का चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कालडेरा कहा जाता है, यानी कालडेरा सबसे चौड़ा मार्ग होता है। दोस्तों, अब आप सोचते होइएगा कि पृथ्वी के अंदर तो पानी पाया जाता है और पानी ठंडा पदार्थ होता है, तो ये इतना गर्म पदार्थ मैग्मा आया कहाँ से? तो चलिए ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक बनावट में सबसे पहले आता है क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी, वैसी प्रॉपर्टी जिस पे हम लोग रहते हैं, समुद्र, पानी, ये सब प्रॉपर्टी क्रस्ट के अंदर ही अंतर्गत आता है। और उसके बाद आ जाता है मेंटल। मेंटल में ना तो ठोस पाया जाता है और ना ही द्रव, इसमें अर्ध द्रव जिसे प्लाज्मा या प्लाज्मा आप कह सकते हैं, मेंटल में पाया जाता है, और यहीं से लावा निकलता है। और जैसे आप क्रस्ट से नीचे आइएगा तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस यानी 32 मीटर नीचे आइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में आपको वृद्धि हो जाएगा। देखिए, दो चीज़ आदमी को बहुत कन्फ्यूजन करता है। एक यह कि 162 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पृथ्वी से 162 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान में आपको कमी होता है। ये भी कंफ्यूज करता है, कहते हैं ऊपर तो सूर्य है, ऊपर और ज़्यादा धूप लगना चाहिए, गर्मी बढ़ना चाहिए, ये कम कैसे जाता है? और एक ये है कि पृथ्वी के अंदर आप जाइएगा, जैसे क्रस्ट से 32 मीटर नीचे जाइएगा तो आपके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ये भी कंफ्यूज करता है। तो चलिए, ये टॉपिक थोड़ा दूसरा टॉपिक हो जाता है, हम कभी बाद में आप कहिएगा तो बता देंगे। फिलहाल इसमें जान लेते हैं। ये मेंटल में यहाँ पे तापमान में वृद्धि होता है, और तापमान में जैसे वृद्धि होने के कारण सबसे पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग में सबसे ज़्यादा भाग मेंटल का ही होता है, और मेंटल में धीरे धीरे जाते जाते इसका तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा होने के कारण इसमें अर्ध तरल पदार्थ यानी कि मैग्मा का उत्पत्ति हो जाता है। और जैसे ही अवसरण होता है और पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का जो क्रस्ट भाग फटता है तो यहाँ से मैग्मा निकलने लगता है, और मैग्मा निकलने के कारण जो क्रस्ट भाग में जो जल यानी कि पानी मिलता है वो अपना मैग्मा अपने साथ पानी को भी लेके चला आता है, और मैग्मा के साथ जल वाष्प और बहुत सारे गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और रेडन गैस भी निकलता रहता है। अब जान लेते हैं वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला आ जाता है एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, वैसी ज्वालामुखी जो अपने अंदर से हमेशा मैग्मा निकलते रहता है, यानी कि उसके अंदर में हमेशा मैग्मा का विस्फोट होते रहता है। मैग्मा का विस्फोट होते रहता है, नाम से ही पता चलता है एक्टिव, यानी हमेशा मैग्मा निकलने में एक्टिव रहता है।
उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण है भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोलिक ज्वालामुखी। यह इटली के सिसिली द्वीप पे है। यह इटली के सिसिली द्वीप पे है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखिए, जब ज्वालामुखी हमेशा उसमें विस्फोट होते रहता है, तो जब हमेशा उसमें से मैग्मा निकलता रहता है तो धधकता आग चारों बगल फैलता रहता है और आग के कारण चारों बगल रोशनी होता है। और जो भूमध्य सागर में जहाज सब जाता रहता है अगल बगल में, वो अगल बगल उसके लाइट से ही चला जाता है। इसीलिए उसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। एक्टिव ज्वालामुखी का ही उदाहरण भारत में भी एक है, बैरन ज्वालामुखी। यह अंडमान निकोबार द्वीप पे है। देखिए, यहाँ पे आदमी यानी मनुष्य को जाने देने से मना किया जाता है क्योंकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आपके जान के खतरा भी हो सकता है। हाँ, जो कुछ लोग होता है परीक्षण करने के लिए, जैसे वैज्ञानिक वगैरह इसमें परीक्षण करने जाते हैं, तो एक सूटकेस ऐसा आता है जिसमें टेम्परेचर आपको मेंटेन हो जाता है और उसको पहनकर वो जाते हैं। एक्टिव ज्वालामुखी का ही एक उदाहरण इक्वाडोर के कोटोपेक्सी। यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, यानी कि विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, जिसका नाम कोटोपेक्सी है। दूसरा आ जाता है डोरमेंट वोल्केनो, यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी। वैसा ज्वालामुखी जिसमें से कभी न कभी मैग्मा निकला था, कभी न कभी विस्फोट हुआ था और भविष्य में भी कभी हो सकता है। यानी कि कहते हैं ना कि हथियार छोड़ा है लेकिन चलाना नहीं भूला है, यानी कि कभी न कभी होगा उसमें से विस्फोट। उसे निष्क्रिय में रखा जाता है, लेकिन फ़िलहाल उसमें नहीं होता रहता है, यानी आने की संभावना रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडोनेशिया का सिनाका। देखिए, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई देश है जहाँ पे ज्वालामुखी होता है तो उसका नाम है इंडोनेशिया। यहाँ पे 27 ठो ज्वालामुखी है और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की संख्या यहीं पे है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ज्वालामुखी की संख्या बिल्कुल नहीं है। भारत में भी एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। यह भी अंडमान निकोबार द्वीप पर ही है। तीसरा आता है मृत यानी डेड वोल्केनो, यानी नाम से स्पष्ट है वैसा ज्वालामुखी जिसमें कभी विस्फोट हुआ था और अब कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, यानी कि वह विस्फोट होने का उसकी संभावना कभी है ही नहीं। उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें विस्फोट नहीं होता है, बस जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा कभी नहीं होता है। और मृत ज्वालामुखी में ही झील का निर्माण होता है, यानी कि जब मृत ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी के आने वाले मार्ग का आकार बड़ा हो जाता है तो उसे कालडेरा कहा जाता है। और कालडेरा एक झील का निर्माण कर लेता है। यह मृत ज्वालामुखी में ही होता है। मृत ज्वालामुखी की सबसे अच्छा उदाहरण माना जाए तो यह हवाई द्वीप का मोना लाव ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह विश्व की सबसे विशाल और सबसे ऊंचे स्थान पे मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। यह ज्वालामुखी एक मृत है, इसमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। अब जान लेते हैं यूएसए यानी अमेरिका के अ वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक, जो अलास्का के क्षेत्र में हज़ारों धुआं की शहर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या सच्चाई है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे जो ज्वालामुखी आता है तो वहाँ ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा का तापमान उतना ज़्यादा नहीं होने के कारण वह पानी का पूरी तरह से जल वाष्प नहीं बनाता है, ठीक है। और पानी पूरी तरह से नहीं जल पाता है। जब मैग्मा जो निकलता है तो मैग्मा निकलने के कारण जो जल है उसको पूरी तरह से न जलाने के कारण जल भी बाहर निकल जाता है और थोड़ा सा जलता है और थोड़ा सा जल भी बाहर निकल जाता है। और जल बाहर निकलने के कारण जो जलता है उससे धुआं निकलता है। और तो इसे अलास्का के क्षेत्र में इसकी संख्या बहुत है और तो उसे हज़ारों धुआं का शहर कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।